ये खतरा आगे प्राचीन अवसर है। यहाँ बड़े बड़े छोटे छोटे योगी ऋषि और योगेश्वर सिद्ध ज्ञानी ये भूमि पर सभी छोटी बड़ी शक्तियां धर्म के नाम पर यहाँ चाहे लोगों ने ये भूमि का उस पवित्रता का न किया हो वो तो अलग है, लेकिन बड़ी बड़ी शक्तियों ने पदार्पण इस भूमि पर हुए। हम लोग भी बहुत दिनों से सुनते भी चले आ रहे हैं और आते भी आ रहे हैं। भूमि का प्राचीन ऋषियों और सिद्धों का स्वाभाविक प्रसंग को उठाइए, पवित्र भूमि पर जाकर आत्मसिद्धि की यदि साधना की जाए तो जल्दी सिद्धि और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त होता है। हम किसी आधुनिक स्तर पर यदि सिद्धि प्राप्त की जाए तो सिद्धि और बुद्धि का ज्ञान हो सके। जो ऋषि मुनि महात्मा भूमि पर रहकर किसी और विद्या को प्राप्त करके अपनी जीवात्मा को मनुष्य शरीर में जगाकर वो भूमि इसलिए पवित्र होती है कि ऊपर से सत्ता का जिसको शक्ति कहते हैं या ताकत कहते हैं वो जल पृथ्वी अग्नि वायु इन देशों में पूरे इसलिए वो भूमि अपनी पवित्र। वैसे जहां जहां ऐसे पुरुष
वैज्ञानिक को, सिद्ध को और सब को साथ जितना करते हैं या साधना करते हैं उसको होती है। हम लोगों को ये सब चीजें समझकर और जानकर उसका प्रयोग लेना चाहिए ताकि अपना साथ शरीर जो अनमोल है वो काम आए। कभी समय की और स्वास्थ्य की सफलता मिल जाए। वही मनुष्य चतुर्भुज ज्ञान बुद्धिमान है जो अपनी आत्मा के लिए निरंतर प्रयास करते हैं कि जीवात्मा इस मनुष्य जड़ता से निकलकर चेतनता में प्रवेश है, जो केवल इतना ही आधार बनाकर रहते हैं कि खाना रात को सोना और काम क्रोध लोग और शरीर पालन पोषण में ही लगे रहना, तो उनका जीवन व्यर्थ। उनको बुद्धवाद नहीं कहते, वो भोगों में इंद्रियों में रखे हैं और जब इनकी चर्चा थी उसी तरह से उनकी मृत्यु तो अपनी आत्मा का उन्होंने पतन किया, खड्डे में गिरा दिया जहां जिस अनमोल मनुष्य को उठते उठे स्थान को पाकर जीवात्मा का उत्थान करना था वहां नीचे गिरे और वो सपना के लिए उस 84 और खानों में गिरे लौट कर लिया होगा। तो लोगों को ये जानने की थोड़ी बहुत जिज्ञासा होनी चाहिए कि मनुष्य ये किस कीमत से कामों से भगवान की इस कर्मों पर दया होती है जो मनुष्य वैसे मनुष्य शरीर निरोगी और स्वस्थ है और शरीर के जो अंग है वो पूरे रहे, अति कृपा नहीं तो अनुभव हो गया और लूला लगना और कुछ और दिखा तो भी उसके लिए मनुष्य शरीर सागर चीज है कि महात्माओं के यहाँ के लिए सब चीजों की चेतना था। यही काम नहीं है, कुछ और भी अपने काम इसके साथ करने की अति जरूरत। लेकिन कितना भी किसी को जगा हो और न जगह को समझ लेना चाहिए, उसके ऊपर कर्मों का इतना भार लग गया कि उसकी समझ में कुछ आएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि और जो सब चीजें आपने सुनी, रामायण की कथा भी आपने सुनी, भागवत की भी आपने कथा सुनी, महात्माओं के भी आपने प्रवचन सुने, मंदिर में पूजा पाठ भी आपने की, तीर्थों में आपने स्नान भी किया और चारों धाम का आपने परिक्रमा भी लगाया, तो मैंने तो कोई इनकार नहीं किया। आप ये करके थक जाओ, जब थकावट आ जाए अब आप जब ताकि ये न रह जाए कि मैंने सब उपाय नहीं किए, फिर भी आपको अंत में उन महात्माओं के पास जाकर जो जगह हुए हैं वहां ये उपाय आपको करना, उनसे ये होश लेना, ये चेतना उनसे जो हो रही है वो जगानी पड़ेगी, बिना उसके काम। तो सही है कि चारों धाम अगर कभी भूमि भ्रमण कर जाए और करने की करती रहे तो
उसका लाभ क्या होगा? तो चारों काम करे आए, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, और छल भी है, और कपट भी है, और प्रेम भी है, और बेईमानी भी है, और धोखेबाजी भी है, ये सब कुछ है, तो फायदा क्या होगा? उसका लाभ वो एक मनोरंजन तफरीह हो गया, घूम के आगे झूठा इंकार हो गया, क्या चारों जिम्माओं में हो गया, एक गांव जिम्माओं का आपको गुण है। ये तीर्थ चारों तरफ क्यों बने, चारों दिशाओं में, फिर उसका अर्थ क्या है जाने लेकिन वो तो अब अपनी जगह पर अपनी जगह आओ और वही से सब कुछ मिलेगा। मनुष्य मंदिर है यह, इसको भगवान ने शुद्ध पवित्र निर्मल दिया, बिल्कुल दिखा रहे। जब दिया था न काम था, न क्रोध था, न लोभ था, न क्रोध था, न छल था, न असत था, न झूठ था, और न कोई बेईमानी, स्वच्छ। बाद में इसको पाकर और अधिकार पाकर फिर इसमें गंदी गंदी चीजें आप रख दो तो इसमें देने वाले का कुछ हो। फिर उसमें कह दिया कि अगर इसमें बुरी बुरी चीजें रखती है तो इसको निकालने के लिए महात्माओं के पास जाओ और उनसे दया कृपा कृपा मिल जाएगी। तो इसके अंदर के मनुष्य मंदिर के अंदर रखे हुए विचार में फिर इसे निर्मल, और जब ये निर्मल होगा तो शीत क्षमा संतोष विनय विवेक ये 5 सखियां फिर मनुष्य मंदिर में अपनी आत्मा के जागरण का सहयोग, फिर मन को सहयोग मिलेगा, बुद्धि को सहयोग मिलेगा, चित्त को सहयोग मिलेगा, आंख को, कान को, ये सब अंगों को सहयोग मिलेगा। शील क्षमा संतोष विनय, और ये काम को भी नियंत्रण में, लोग को भी नियंत्रण में, लोग को भी नियंत्रण में, और मतलब ये अहंकार को भी नियंत्रण में, ये 5 दुखों को नियंत्रण में रखें। और नहीं अगर निर्मल हुआ इसमें गंदी चीजें आपने तो जला हुआ दिया दीपक कुछ है और बुझा पड़ा है तो ये ऐसे तो चलने वाला है नहीं कि तुम सोचते हो कि ऐसे जल जाएगा। इसके लिए जलने के लिए आधार नहीं, जिसके बाद बातचीत होगी वो जानता होगा कि यहाँ दीपक जलेगा, उसमें जब कुछ लगाया जाएगा मसाला बना करके इसलिए में अगर घी भरा रहे और बत्ती भी उसमें रखी रहे, लेकिन बत्ती घी में डूब जाए तो जलेगा कैसे? नहीं चले। तो मनुष्य मंदिर में जीवात्मा जो भगवान की अंत में उसको मुद्दत और कितने जो बीत गए ये दोनों आंखों के बीच हो। पहले देखो पशु और पंछी आदमी जहां कहीं भी देखो ये मध्य भाग में जीवात्मा बैठे, गाय और बकरी उसको भी बीच में अंदर बैठी हुई है। उनके भी सामने आंख है, उनके भी ये और उनके भी कान है और उनके उसी तरह के वो जीवात्मा पत्र में ऐसा उसके स्वरूप यानी शरीरों का पंचभौतिक शरीरों का जिसमें केवल तत्वों की कमी होती है और कुछ नहीं, उसमें जो जीवात्मा को बंद किया है उसमें कोई इंद्रियां काम करती है, 10 इंद्रियां चतुर्भक्ताचरण मन इंद्रिय और उसमें कोई तो जीवात्मा दोनों आपके लिए मतभाग में भी 24 में बैठे और ऊपर इसके अखंड कीर्तन अनादिकाल न कभी बंद होता है न कभी बंद हुआ, अखंड होता रहता है। लेकिन जितने लोगों ने अपना
गए, उसके खिलाफ तो चाहे जितना भी कीर्तन अखंड होता है बात की न तो सुनाई में आएगा न देखेगा। अब इसके लिए जो अंदर में औजार एक काम करने के यदि देखने और सुनने के वो खोला चाहिए और बिना बात को खुलेंगे तो बंद हो उसका ज्यादा हमारा कचरा और बज लोहे से भी ज्यादा फट दरवाजे लगता अब तो अपने आप तो जब तक कि वो तपक न दिखाई जाए ज्ञान रूपी अग्नि की तब तक वो दरवाजा जो लोहे से भी ज्यादा सख्त है वो पिघलेगा नहीं। ऐसे बच सवाल उधर अखंड अनाथ के देववाली कीर्तन होता है और वो किताबों में जिसने जितना छोटा और बड़ा ऊंचा ज्ञान प्राप्त किया उसमें अब वो तो अपनी जगह पर ठीक लिखा छोटा ज्ञान बड़ा ज्ञान उससे बड़ा उसमें सब लिखा। तो अब ये है कि लिखा तो सब है लेकिन आप मैं कुछ नहीं देखा तो सुना नहीं कुछ समझा नहीं। इसलिए आपको क्या मालूम है कि अखंड कीर्तन अखंड देववाणी हो रही उसके लिए बात और जिस धार को जिस आधार को नाम के शब्द के आवाज से आपने छोड़ दिया है जब तक वो आधार आपको मिलेगा नहीं तब तक आप तब से मत नहीं कर सकते न इधर का न उधर का अंधकार में अज्ञान में रहोगे बस उसी में जन्म मरण और जन्म मरण की पीड़ा आपके लिए होती है। इसलिए वेदी महात्माओं की जानने वाले महात्माओं की जो युक्ति दे दें और युक्ति को जो बता दें उस मंदिर में उनकी जरूरत नहीं है। अब जब वो वेदी महात्मा मिल जाएंगे युक्ति मिल जाएगी तो फिर वही दरवाजे पर बैठकर और वो आपके सामने जो आप क्रिया का काम देना है कर्म यानी आपके कर्म वो आत्मा के साथ और उनकी रात और उनकी रात जब उनसे काम लेंगे तो जब जीवात्मा अपने औजारों से काम करेगी तो वो होगा। लेकिन जीवात्मा तो अपने औजार से काम करती नहीं है वो तो शरीर जो है वो काम करता है तो शरीर इससे मानी जाता है। बात के साथ बात की हाथ बात की नाक बनेगी ये ना उसे देख सकती है न सुन सकती है न सुन सकती है तो बिल्कुल क्रिया भिन्न हो। अब शरीर की क्रिया जो है अपनों से करोगे बात तो बात क्या है क्षणिक ज्ञान है क्षणिक दृश्य है हर चीज क्षणिक है या कोई चीज अस्थायी है। और जब आप में आप उन इंद्रियों से काम करोगे तो वो अस्थायी है उसमें ज्ञान है अस्थायी शक्ति है अस्थायी प्रेम है अस्थायी आनंद अस्थायी अमृत है। असली चीज है वैदिक। अब ये बातें बताने के लिए शुरू में तो किसी को अंकी और जब हटना नहीं है तो क्यों अच्छी नहीं है। जितना भी अच्छा व्यंजन भोजन जब आत्मा आप शक्ति में नहीं है तो अच्छा भी भोजन नहीं है कैसे अच्छा। इसी तरह से जो आत्मिक आनंद और ज्ञान और शक्ति है हर उसी में अपच्य यदि आपको दिया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो इधर दिए वो खेल समाज से बाहर की क्षणिक इंद्रियों के लिए आपको क्षणिक उठाएंगे लेकिन आप उसकी चीज देंगे। इसलिए महात्मा भी थोड़े से यदि दूर का बोल करके जरा ढीले हो जाते एक आंख नहीं है। जब गुर्दा का आंख नहीं तो क्यों बिके। गुर्दा का आंख नहीं तो लेवा कौन हो। फिर उसे उस धन की उस माल की कदर कौन करे।
वो तो अमूलक चीज है और उसकी बेइज्जती निरादर हो गया तो ये समझ लो कि वो नाराज हो जाए, वो तो सजा देगा। इसमें मुसलमान और इसमें हिंदू और इसमें सिख और ईसाई और ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य की जरूरत नहीं है। इसमें तो मनुष्य शरीर और वो आत्मा और शरीर की निर्बलता और शरीर की इंद्रिया और आत्मा की निर्बलता और वो आत्मा की इंद्रिया, शरीर की इंद्रिया अलग है आत्मा की। जब हमको ये पता ही नहीं है कि आत्मा की इंद्रिया क्या है और शरीर की क्या है तो आप क्या करोगे? तो आधार आपको उन्हें आत्मा और जीवन आखिर बड़े बड़े लोग आए, कभी देखा राजे आए, जजमान आए, जमींदार आए, जमींदार आए, विद्वान आए, शेख साहूकार आए, गरीब आ गए, इस सब तरह के लोगों को देखा वो चले जाए। तो ये तो अभेद करने की बात, अगर सिर्फ को देख करके बात बुद्धि से अध्ययन किया जाए तो समझ में आए। उस समय पर ज्ञान यदि भौतिक विवेक जब खुल जाता है, काई की तरह से फट जाता है तो सही चीज सही मालूम होती है कि भाई क्या है ये सबको मालूम रहता है कि अच्छा आदमी है, चोर था, डकैत था, कचरी था, झूठा था, ईमानदार था, दयावान था, सब मालूम रहता है। ये सब कुछ ने इकट्ठा किया और जवाब दिया और देखो ये अरे भाई ये बड़ा अच्छा था, धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, कुछ नया करता था, कुछ मानवता थी, आ जाता था, उसके काम आता था, लोग इसका गुणगान करते हैं। बच्चा इससे बुराई के लिए कि जो अच्छाई और बुराई था, जो मायावी सजा था वो तो ये बात, और अच्छाई बुराई के पर्दे का फैसला हो जाए कि भाई तुमने ये अच्छा किया और ये तुमने बुरा किया, तो न्याय हो तो बच गए। और ये देखा जोखा था, बचने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं साझी वार्ता में लोगों को ये समझाया करता हूं कि परमात्मा ने आपको थोड़े दिन के लिए अनमोल मनुष्य दिया है और उसने संपूर्ण आपको अधिकार दे दिए, अपने हाथ से कुछ भी नहीं लेना। उसने कहा अच्छा भी करो, बुरा भी करो, साफ भी करो, पुण्य भी करो, सत्य भी बोलो, असत्य भी बोलो, न्याय भी करो, अन्याय भी करो, धोखा भी करो और बराबर भी करो, और फिर ईमानदारी भी करो, बेईमानी भी करो, और रक्षा भी करो और किसी का गलत भी करो। उसके यहां कुछ गुमानियत नहीं, क्योंकि अधिकार भाव करेगा, लेकिन वो लिखेगा एक भी काम अच्छा बुरा बगैर नहीं छोड़ने वाला था। जो आप कर रहे हो आपको मालूम है कि कहां निकले जमा हो रहे हैं, कहां हमारी फाइल तैयार हो रही है, वो तो आपको मालूम। फिर जब आप जाने लगोगे तो तुरंत मतलब ये है फाइल आपके सामने रख दी जाएगी, तो पूरा का पूरा आपका चिट्ठा जितने वर्ष की जमीन पर आप रहे हो सब, और वो नियम है कि इतने बरस जैसे 5 बरस या 7 बरस तक कर नहीं लगते, उसको बात कर और पूरा हिसाब आपको जितने आपकी उसके आगे आयु मानो कुल आयु 40 बरस की है तो 5 बरस 7 बरस कट जाएगा, बाकी का हिसाब जो आपने किया ये चीज हो। इसलिए तकलीफ जो आई हुई ये हिस्सा क्रूर हिस्सा पशु की, बच्चों की निर्दय का हिस्सा हो रही दया नहीं। जब दया नहीं रहेगी और हिंसा करोगे तो उसका अपराध वो प्राकृत, फिर उसका लेखा जोखा यानी कर्म बन जाएगा, तो फिर मतलब यह है कि कारक में आएगा तो सब होगा।
इससे प्रवृत्ति आपकी संसार की तरफ और ज्ञान बुद्धि विवेक समाप्त और आप अब वो चीज भाषण जो असली है वो तो आपके साथ वो दूर है, उसको तो आप जानते ही नहीं हो। जब यही नहीं जानते तो वो क्या जानोगे? जब आपके शारीरिक भजन श्रीमत करने के लिए सुनती नहीं तो फिर मतलब है कि चलेगा तो उसी में डूबे पड़े फिर जीवन अनमोल प्राप्त कर और इससे मिलेगा कुछ नहीं। हमने बड़े बड़े जानवरों को अपनी आंखों से देखा और बहुत लोगों को बदल दिया, लेकिन कोई पहले तो नहीं बदला। मैंने तो ये कहा कि प्रभु की कृपा किसी में हो करके हो गई, उसके लिए कोई आधार होना चाहिए। तो प्रभु की दया का कोई खंभा हो जिसमें होकर के और बदल जाए, तो मैंने तो कहा भाई प्रभु की कृपा हो गई। हम बदलने वाले कौन होते हैं? बदलने वाला तो कुछ और है, बहुत ज्यादा बदल बुरे से बुरे बदल और बदल करके नदियों के किनारे या एकांत पात्र से वो भजन करें। अभी कर रहे सब छोड़ छाड़ के उन्होंने देख लिया लग गए भजन। तो जब लग जाओगे, एक तरफा हो जाओगे और संसार को समझ लोगे और खड़ा हो जाएगी, उदासीनता हो जाएगी, वही आपकी लिए प्रिया। जब आपको मुक्ति मिलेगी तो और आप कार्य के कारण आप सवाल इस बात का है कि जो जीवात्मा भी आंख और कान और नाक बन हुए वो तो महात्माओं की कृपा जो मिलती है उस प्रभु से वो मिल जाए। और कीजिए जिस पर तो बड़े बड़े देव लोग, बड़ी बड़ी सृष्टियां, बड़े बड़े ब्रह्मांड, देवी देवता तो ऊपर में है, ये तो उसके सामने कुछ नहीं है। ये तो जैसे छू दिया यानी मैं ऐसी दुनिया उधर तो कुछ और ये तो उसके माने में कुछ भी पड़ी नहीं। वो तो जो दान है वर्णन करने में दिया, लेकिन अब यह है कि कृपा हो और इसी तरह से कृपा महात्मा सब को दिया ऊपर सदैव ही देखे के लिए है कि छोटे बड़े सब कोई और ये ना कह सके कि अपने उनकी विद्या का, उनकी शिक्षा का, भौतिकता का, आध्यात्मिकता का, ईश्वरीय शिक्षा और शरीर इंद्रियों के कर्म और आत्म इंद्रियों के कर्म, ये सबको अवसर देते रहे कि सबको होगा। लेकिन अब उसको ना समझो तो इसलिए पीछे बहुत पैसा शरीर आपका जवान खेल है। अभी आप जो बच्चे हो अभी थोड़े दिन में जवान के बाद तुरंत देखते देखते और तुरंत ही देखते देखते आपका शरीर बंद होगा और तुरंत देखते देखते रवाना हो जाओ। लेकिन दुनिया से रोककर जाओ फिर कोई चारा नहीं। हमने लोगों को जिला के देखा कि हमने बहुत कसूर किए, बहुत हमने जागरूकता किया, हमने बहुत हत्या की, हमने आदमी मारे, आदमी को सताया, हमने बेईमानी की, हमने उनके सामने बड़ी जगह दिए चिल्लाते कि अब कोई हमारी पीड़ा को मिटाए। अब आप इन लोगों की घर मनुष्य घर में प्रवेश घर में क्रिया करने वाली है, वो वक्त में कोई बाकी बचे स्त्री से पुरुष पुरुष से स्त्री श्रेष्ठ है और पुरुष और स्त्री बच्चों के बच्चे माँ बाप के होता है, भाइयों भाइयों की आकर्षण पैदा होता है।
और उन्हीं टोपियों से, इसलिए मैं जो लोगों को कहा करता हूं जब बाहर जाता हूं कि आप लोग किसी दुकान रख करके वैसे तो मैंने ये कहा कि ईमानदारी मेहनत के साथ करो, करना तो ईमानदारी मेहनत के साथ चाहिए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था अत्यंत होने के कारण उनका विचारों का अपने लेखन में या उनकी मजबूरी में पूरा नहीं पड़ता है घर गृहस्थी के लिए। तो भाई अगर मतलब है पैसा तो करो, किसी का काम तो करो, किसी आदमी की बात करना चाहिए, उसके एवज में अगर कुछ फल काम करते हो तो किफायत करो, क्यों उनको भी आप दुख दोगे तो अभी आपके लिए आग पैदा होगी। तो भलाई करो और भलाई के एवज में फिर आप जरूरत अपनी पूरी करो, तो खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो और बच्चों की। मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूं कि तारीफ हो जाती घर बार कोई बच्चा न काम छोड़ना, न खेती में कपड़ा छोड़ना, न खाना छोड़ना, न मकान छोड़ना, न अपने बच्चों को छोड़ना, न आहार व्यवहार, इसमें रहो। ये दो काम है, काम और बच्चों आएंगे। इसके बाद जब आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा सोने के पहले, सोने के बाद समय मिल जाए तो मनुष्य मंदिर में तुम अपनी आत्मा से सच्चे भगवान का बने। तो यही आपको आगे पहुंचाने वाला नए लोगों को ये शिक्षा देता हूं। मुझे लोगों ने देखा मेहनत करता है, यहाँ आखिर में बाहर भी जाता हूं जहां के बड़े बड़े उत्सव होते हैं, वहां भी मेहनत करता है, तो यहां भी मेहनत करता है। और लोगों को बताता हूं कि मेरी तरफ से मेहनत करता हूं और आप लोग देखते हो कि मेहनत शारीरिक मेहनत करता हूं, ये गुण सब में होना चाहिए, लेकिन भजन वही आखिरी आप वही जीवात्मा की हिफाजत करेगा, रक्षा करेगा, बचाएगा जन्म से, मरण से, 84 से, नरकों से, और जो आपने लाद लिया है उससे भी बचाएगा वही धन। अब कहते हो नहीं करेगा बच्चा, हम नहीं करेंगे, ऐसा लोग कहते हैं। तो असली बात है कि सब लोग सत्य नहीं करना, मुसलमान नहीं कहते हैं हम इबादत नहीं करें, ये तो कहते हैं आपको वचन नहीं करना और फिर कहते हैं आपको पाठ नहीं करना या आपको प्रार्थना, तो अभी आपको तकलीफ नहीं देगी वो बात। आदमी अगर खड़े होकर के आदमी पर मार दे तो बाबा जी मत कहना, वो समय आना, जरा की भी बात बर्दाश्त नहीं करेगा, जरा वो समय आगे आने वाला। तो तुमने अभी भुखमरी नहीं देखी, अकाल नहीं देखा तुमने, अभी तुमने बीमारी नहीं देखी, अभी तुमने बात नहीं देखी, उर्दूगा नहीं देखा, लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, हुकूमत नहीं देखा, अभी तैरना आपने नहीं देखा। इसलिए मुझे जो कुछ खेल प्राप्त होते हैं मैं उसको सुझाव देता हूं और सिद्ध करके किताब ये नहीं कि मैं ऐसे अलग बात करता हूं। कोई तकलीफ हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, परेशानी हो जाए, कोई ये हो जाए, तो उसको ये चाहिए कि आदमी को ग्रस्त आदमी में, समाज में किसी को अगर राष्ट्र की तकलीफ हो जाए तो वो फिर राष्ट्र के लिए भगवान, आदमी अपने लिए भगवान, परिवार में परिवार के लोग भगवान, खुशहाली के लिए, और मतलब यह है कि शरीर रोगता के लिए आया हुआ संकट का विसर्जन हो जाए, उसके लिए भगवान। तो मैं लोगों के साथ एक पिछले और साथियों के रूप में एक राजा जाता, राजा तो बहुत ही दरबार, और सही बात तो ये थी उसके राज में प्रजा को कोई भी किसी तरह का संकट, सब लोग समृद्ध थे, अपने अपने आश्रम का पूरा पालन करते थे, बाल बच्चों का आए
एक दूसरे से सबको सम्मान चाहिए, न आगे करनी चाहिए, सबने न रहने चाहिए। इस तरह से राजा के राज में राजा के दो बच्चे थे। पढ़ने के बाद जब ये हुआ कि बच्चे पढ़ चुके तो बच्चों के हाथ में, क्योंकि वहां पर जो स्कूल में पढ़ रहे थे वो तो बोले विद्यार्थी, लेकिन महात्माओं के आश्रम में जाएंगे तो मनुष्य विद्या, आध्यात्मिक विद्या, यानी घर समाज से चलाने की विद्या और आत्मोत्थान की विद्या, ये वहां महात्मा गया है। जब इन्होंने भेजा कि जाओ ऋषि आश्रम में जाकर के तुम दोनों 2 साल या 3 साल के लिए पूरी शिक्षा ले लो, तब तक 15 दिन के अंदर राजा करते। अगर मां विवाद का प्रजा में आज प्रजा राजा के बगैर रह गई, हकार ये बात तो है ही कि सभी चीज संभालने वाला, सब कुछ देने वाला, न्याय देने वाला, रक्षा करने वाला चला जाए तो स्वाभाविक है कि अपनी विधि तो चली गई, तो सब प्रजा को। अब ये हुआ कि सब लोगों ने, विद्वानों ने विचार किया कि मैं इस प्रजा बगैर राजा के रहने सकती हूँ। तो बच्चों को बुलाया, उसने जो पूरा पुत्र था उसको सब समझा बुझाकर और शिक्षा दी गई। सब विद्वानों ने समझा बुझाकर राजधानी में हो जाए तो उसको मतलब ये प्रजा के सामने और बता करके समझा करके प्राप्त किया। और प्रजा से कहती है कि देखो ये तुम्हारा राजा और तुम्हारा लो, ये बेकार नहीं हो, थोड़े दिनों में सकता, क्योंकि वो शिक्षा तो मिली थी, राजा को तो शिक्षा मिली थी, लेकिन इनको मानवता की और आध्यात्मिकता की शिक्षा नहीं मिली। तो मतलब प्रजा उलझन परेशानी में फंसने लगी और फिर मतलब ये कि अब उसमें शिक्षा सवार हो, तो फिर शिक्षा तो फकीरे खाए और फकीरता करते रहते। तो अब ये हुआ कि बहुत अधिक विद्रोह बचने लगा। तब किसी ने कहा कि राज्यनाथ का राज को खत्म हो गया, जल्दी कीजिए, एक महात्मा है पारिया पर, वहां जाइए और उनसे पूछिए कि महाराज राज पर प्रजा पर संकट आया, जिसको उपाय बताइए, नहीं तो ये सब गया। तो राजा बेचारे गए सादे भेद में और महात्मा को प्रणाम किया और कहा राजा मैं जानता हूं कि तुम राजा हो, लेकिन अभी जब तुम कहा रहे थे तुम्हारा राज, अब आपके राज को गुजरे नहीं गया, सब कह रहे मुझे तो मालूम नहीं था और मैं तो अभी नया राजा बना हूं और मतलब ये कि मेरे राज में सब कुछ हो गया, तो मुझे कृपा कर दया कर कुछ ऐसा रास्ता दीजिए जिससे कि हमारा और संकट चला। तो उन्होंने कहा तुम कोई रास्ता ये जरूर है कि किताबों में लिखा हुआ है कि जब किसी पर भी राज पर, घर पर, व्यक्ति पर कोई संकट आ जाए तो वो भगवान नाम का जाप करे कि वो कम हो जाए, तकलीफ, बीमारी, हानि, कोई परेशानी या चली जाए। तो ऐसा करो कि आप जाओ विद्वानों की, अच्छे विद्वानों की तुम खोज करो और अपने महल में बुला करके भगवान आपको हो सकता है कम हो जाए प्राप्त किया। खुद को गए थे खोजने के लिए, फिर उन्होंने अधिकारियों को भेज दिया और अधिकारी जब खोजने के लिए चले तो वहां सालों तक कोई अच्छा मिला नहीं। तो फिर राजा को बड़ी चिंता हुई, कहा तुम लोग कुछ खराब कर रहे हो और अभी तक तुमको विद्वान भगवान भजन कृष्ण मिले, रात को 54 बज जाता। तो उन्होंने कहा जा रहा हूं तो मेरे आप जहां तो मिलेगा उसको पकड़ दे, चले जाएगा, उसको पकड़ेंगे, शिव की पूजा करेगा, पूजा करता होगा मंदिर में, उसको पकड़ लेंगे, गंगा के किनारे मंदिर में चक्कर लगाता होगा उसको, और इतना ही उसको पूछा कि तुम कौन हो गया ब्राह्मण,
बस उसको जो मिलाओ, चलिए महाराज दक्षिणा मिलेगी, राज पर संकट आया, आपको कुछ नहीं करना, भगवान आप कर सोचा कि चलो अच्छा इधर उधर भटकते रहे के ब्राह्मण है, चलो मतलब यह है कि दक्षिणा मिल जाएगी, अच्छा गिरफ्तार होगा, पालन पोषण होगा, चलो अपने को क्या भगवान का भजन कर देंगे। तो चले आए करके वहां था, जब भगवान का भजन कीजिए तो वो सोचने लगे कि भाई भजन तो करना ही है, लेकिन अब ये है कि जो राज पर संकट आया तो किससे सोचना, अब एक बात सामने खड़ी हो गई कि संकट के लिए स्मरण किया जाएगा भगवान का, तो किस नाम से संकट शुरू होगा, किसी के, कि राम के, कृष्ण के, कि वो विष्णु रूप से होगा, किससे होगा, ये सोचते साथ मेरे से उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तो उन्होंने मारा नहीं और धीरे धीरे वो बहुत ही तुरंत हुआ कि क्या जाते क्या जाप करो, क्या करो, क्या करो, ये जाप करने लगे और करते जाओ। फिर थोड़ी देर उनकी आदत हो गई तो अपना जोर जोर से करते क्या जाप करो, क्या करो, क्या जाप करो, क्या जाप करो, क्या करो, क्या जाप करो, क्या करो, क्या जाप करो। अब आदत हो गई, जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में जाते हो ना, राम 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 राम, अब वो माला कहाँ बात भी कर रहे हैं, राम 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 राम, बात भी कर रहे हैं सबको राम राम, तो वो कह क्या जाप करो, क्या करो, वही है। तब तक किसी ने कहते हैं जल्दी कीजिए बहुत विद्वान को जल्दी कीजिए देखो। उन्होंने अधिकारी को दे दिया, एक और गंगा जी के पास पहुंचे, अधिकारियों ने पूछा ब्राह्मण कैसे जाओ, तुमसे बड़ा विद्वान कौन है, क्यों लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं करना, भगवान का जाप करना और दक्षिणा दे। जब वहां आ गए तो उन्होंने कहा करो जाओ, उनका छत पे जाओ, क्यों करते पहले मुझे ये देखने दो कि पहले वाला क्या कर, वो पहले वाला कर रहा था, मैं जाप करूँ, क्या न करूँ, क्या न करूँ, वो ये कर रहा तो दूसरा करता जो ये करे, जो ये करे। अब वो धीरे धीरे उसकी भी आदत बन गई, वो कहता है क्या जाप करो, क्या न करो, तो दूसरा कहता है ये करे तो न करो, जो ये करे तो न करो। अब वहां उसकी आदत बन गई, तब तक किसी ने कह दिया कह रहे राजू जल्दी कीजिए, राज चौपट हो जाएगा, कीजिए वो बैठा तो जल्दी जाएगा, नहीं पैसे नहीं जाएगा। तो फिर तोड़ाया उन्होंने अधिकारियों को, फिर एक पकड़ जाए ब्राह्मण, मैं तुमसे इससे क्या बनता है, दक्षिणा मिलेगी, भगवान आपका जाप कर, चलो चले आए, मैं क्या तुमने जाप करो, उसका करो, ये कब से कर रहे हैं, जैसे बहुत दिनों से कर रहे, तो कह रहे क्या जाओ, मुझे देखने दो, ये क्या कहता है क्या जाप करो, क्या ना करो, दूसरा कहता है ये करो, दूसरा करो, ये करो, तीसरा कहता है ये नाम नहीं कर सकते, ये नाम नहीं कर सकते। अब वो तो पहले धीरे धीरे वो भी कहने लगा, और जब उसकी आदत हो गई तो वो भी चिल्लाने लगा, ये नाम नहीं कर सकते, ये नाम नहीं कर सकते, ये नाम नहीं। तब तक किसी ने कहा कि राजन आपके राज सर्वनाम, संकट को दूर करने के लिए कभी भी 3 आदमी भगवान के जाप के लिए नहीं बैठा, ये तीनों निर्दोष है, फंड पास हो जाए, जल्दी कीजिए, छोटे को बुलाइए तो छोटे को, उसको भी ऐसे कि पकड़ जाए, उसको करता आपकी क्या मतलब, भगवान नाम का जाप करना, दक्षिणा मिलेगी। चले आए, हमने कहा कि आप जाप कीजिए, हमें बता रहा मुझे ये देखने दो, वो तीनों से होता कि पहले वाले क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं क्या जाप करो, क्या दूसरा कहता है जो ये कर रहा था मैं, तो तीसरा कहता है ये धान नहीं कर सकते, तो चौथा धीरे से कहता है कि जब तक चलेगी, जब तक चलेगी कर सकते। अब ये धीरे धीरे वो भी कहता रहा, तो आदत उसकी भी पड़ गई कि जब तक चलेगी, जब तक नहीं, जब तक चलेगी, जब तक नहीं, जब तक चलेगी, आदत हो गई। अब इसमें से
भगवान का जाप में और चारों संदेह में, लेकिन जाप चारों कर रहे हैं और खुद ही इस बात की है सबको दक्षिणा मिलेगी। किसी ने कहा कि राजा मंत्री देखो बड़े बड़े विद्वान भगवान राम का जाप कर रहे हैं संकट को दूर करने के लिए, तो देखिए होगा सिपाहियों से कहा कि जाओ मुझे कहो कि राजा मंत्री आ रहे। सिपाही लोगों के लिए राजा मंत्री आ रहे, कहले कोई फिक्र मत करवाने, तो जब सामने आ जाए तो बताना। तो पहले तो धीरे धीरे करते रहे, जब वो सामने आए तो सिपाहियों ने कहा कि राजा मंत्री आए, तो जोर से चिल्लाने लगे कि क्या जाप करो क्या न करो। तो दूसरा कहता जो ये करे तो मैं करूं, तो ये करे तो मैं करूं। तो तीसरा कहता है दादी कब तक चलेगी, ये दादी तो चौथा कहता है जब तक चलेगी जब तक नहीं। ये किस प्रकार का आपके वर्तमान में संकट दूर करने के लिए क्या वो संकट जाने का आना नहीं है आपका करना, इनको आपके संकट दूर वो ये कहता है चौथा वाला कि जब तक ये भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक ये नागरिक मोटी बात उसका लंबे दबाव वर्तमान में ये है। पहले जो भी हो कि राजा नहीं आएगा तब तक चलेगी, तो अब पूजा नहीं जगेगी जब तक चलेगी। आप घर का उल्टा जाप, समाज का उल्टा जाप, मंदिरों का उल्टा जाप, मस्जिदों का उल्टा जाप और भजन उल्टा और इबादत उल्टी और प्रार्थना उल्टी और पाठ उल्टा, जब सब उल्टा करने लगोगे तो बताओ कर क्या? तो देखो जब ये किताबों में लिखा है कि भगवत भजन से, इबादत से, यानी गुनाह और कसूर और बुराइयां और तकलीफें दूर हो जाती हैं, भगवान के भजन से संकट चला जाता है और सुखमय जीवन हो जाता है, तो उसको सभी लोग कर रहे हैं। मुसलमान भी कर रहे हैं, सिर्फ ईसाई हो रहे, लेकिन ऐसा बात होता है बोलता हो इसलिए लोग कोई आगे से तो ये तो नहीं कहोगे तो बाबा जी का ये समय हम सब लोगों के लिए अच्छा है। वैसे आगे आने वाला समय बड़ा खराब है। जो लोग ईश्वर चिंतन में अपना समय घर गृहस्थी से बचाकर देंगे, उनके लिए लाभकारी। बाकी समय आगे खराब है, वो अच्छा नहीं। घर गृहस्थी समाज और जातियों और देश के लिए ये तो परिस्थिति और उसकी तकलीफ घर घर में व्यक्ति व्यक्ति अनुभव कर रहा। आगे अभी कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई देता है जो आपके लिए सुखद हो, लेकिन ईश्वर चिंतन में सब लोग लग जाएंगे तो वर्षा समाप्त होने पर जब जमीन का पानी सूखता है
तो रास्ते दिखाई देने लगते हैं और लोग पगडंडियां बना करके निकल जाते हैं। ऐसे ही ईश्वर चिंतन में लोगों को लगना चाहिए और आई हुई मुसीबतें, व्याधियां, बीमारियां, परेशानियां, उलझने जब ईश्वर चिंतन करोगे तो ये एक प्रकार की अशोभनीय मानव पर जो वर्षा हो रही है अपने ही अपने कर्मों की, उससे ईश्वर चिंतन से लाभ आपको ये होगा कि एक रास्ता उभर आएगा। उभर के जब आएगा तो आप जब चलोगे तो आपके लिए शांतिदायक होगा, नहीं तो बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। और होली में लोग यहाँ पिंजरा बरसाना नंदगांव की होली भारत में प्रसिद्ध है। लोग बड़ी बड़ी दूर से आकर होली के उत्सव को लोग मनाते हैं। एक तो आपके लिए इस प्रकार का स्थान 84 कोस की यात्रा इसी स्थान से प्रारंभ होती है। इसको कहते हैं मधुबन। यही उसका पड़ाव पड़ता है और यहीं से मानी जाती है। और मथुरा में, वैसे तो ये मथुरा ही है लेकिन इसको मधुबन कहते हैं और मथुरा में संपन्न हो जाती है। तो इस भावनाओं से जो लेख आए हुए हैं उससे भी आपके लिए अच्छा है। तीसरी विशेष आपके लिए यह है कि उच्च कोट का आपको आध्यात्मिक सत्संग, अपनी जीवात्मा के जागरण का आपको संदेश और आत्म जागृति के लिए साधना, वो यहाँ पर आपको बताई जाती है। तो इधर का भी आपको शारीरिक उपदेश और जो जीवात्मा इस मनुष्य मंदिर में चारों तरफ से अंधकार में गिर गई, रास्ता नहीं मिलता है, उसके जागरण का भी उपदेश। तो इधर भी और उधर भी, लोक का भी परलोक का भी, इसी के लिए मनुष्य ये अंत में चेष्टा करता है कि हमने सब काम और सब तरह का अनुभव और सब तरह के भोग गृहस्थाश्रम में भोग लिए, चलो अब आप आत्म कल्याण का पथ अपनाया जाए। तो दोनों चीजें आपको मिलेंगी, लोकी और परलोकी। और इसी के लिए मनुष्य बड़े बड़े प्रयास करता है, लेकिन वर्तमान समय में रास्ता नहीं मिलता। वो रास्ता आपको मिल जाएगा बहुत सुलभता से, बहुत आसानी से और मालिक की दया के साथ। तो आप इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि आत्म कल्याण का रास्ता भी मिले, फिर इसमें आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन, आराधना भी हो और फिर लौकिक कार्य भी समझे जाए और कार्यों के लौकिक शारीरिक सिद्धि सुख शांति के लिए भी हो, समाज के लिए हो, अपने जात के लिए हो और अपने देश के लिए हो। तो ये हर तरह का आपको इस स्थान पर आने का आपको लाभ मिलेगा। ऊंचा से ऊंचा आपको सत्संग मिलेगा।
मैं तो इसलिए आज 30 तारीख को बैठ गया कि रात्रि को बहुत लोग आ गए और अभी मेरे सामने बसें आ गई, तो इनका दर्शन भी हो। रहने की जो व्यवस्था है वो मंदिर के अंदर नहीं, वो उस हाथे में आपको रहने की व्यवस्था मिलेगी। सब लोग उस हाथे में चलेंगे, रहने का स्थान उधर और सत्संग का इधर होगा। जहां सत्संग का स्थल होगा वो रहने का नहीं, कि वहां बैठने की जगह कम पड़ जाएगी, तो इसलिए एक तरफ में रहने का प्रबंध और दूसरी तरफ सत्संग का प्रबंध। बहुत से हमारे टाट वाले होम ज्योतिष के ज्ञानकारों को भी देख रहा हूं, उनको ले आए, उनका भी लाभ और फायदा होगा। ऐसा नहीं है सबका तो वैसे भी धार्मिक होता है, वो तो मेहनती और परिश्रमी होता है। उसने छोटे मोटे लालच में आकर के अपने परिश्रम को और अपनी धार्मिकता को गंवा दिया, यानी उसने किसी दूसरे को दे दिया और उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। नहीं तो मेहनती है, परिश्रमी है, निष्पाती है, श्रद्धालु है, चरित्रवान है, सत्यवादी है और न्याय करने वाला और दयावादी है। होम ज्योतिष में सब गुण है, लेकिन उनके गुणों को लोग ले लें और उसको अवगुण दे दें, तो अब इसमें दोष किसका है? असली चीज थी कि महात्माओं को छोड़ा गया था कि गांव गांव में होम ज्योतिषों में अवगुण न आने पाए, गुण रहे और परिश्रम का फल उनको मिले और जो धार्मिकता उसमें ईश्वर चिंतन और आत्म कल्याण की वो भी रह जाए। लेकिन वो महात्माओं ने इसलिए आना जाना छोड़ दिया कि आप थोड़ी छोटी छोटी चीजों में, लालच में, प्रलोभन में फंस करके आपने अपने आप को लुटा दिया। तो ये भी चीज आपको सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि टाट वाले आपको ले आए तो आपकी कोई क्षति हो गई, आपकी उन्नति और आपका लाभ दोनों चीजें हैं। और फिर आत्म कल्याण, जिससे कि अंत में आदमी देखता है कि भाई दुनिया से जा रहा, बड़ी मेहनत की थी, परिश्रम किया था, तो ये खुद ब खुद विचार दृश्य को देखकर उत्पन्न होते हैं कि भाई इतना मेहनत परिश्रम किया, उसने झूठ बोला, धोखा दिया, बेईमानी की, तो ये सब किसके लिए की, क्यों? ये तो छोड़ के जा रहा हूं। इसके साथ तो शरीर भी नहीं जा रहा, इसके साथ तो मकान और जमीन भी नहीं जा रही, धन और इसके साथी भी नहीं जा रहे, दोस्त मित्र और बाल बच्चे भी नहीं जा रहे, तो चला गया। और वो पता नहीं कौन था, इसमें इस शरीर में वो चला गया। अब शरीर ये पड़ा हुआ, उसका संस्कार अपनी अपनी पद्धति के अनुसार कोई दफना देगा, कोई जला देगा, ये हो जाएगा। और लोग बैठ करके इस बात पर विचार करेंगे कि भाई वो तो सब यहां छूट गया, तो आपका कोई नुकसान नहीं, ये उचित जगह पर ले आए। फिर ये तो मथुरा नगरी है, लोग यहां आए करते हैं, वैसे भी आते हैं, तो आप अगर बुला करके लाए गए तो क्या बात है, बहुत अच्छा है। और आपको किसी की बात अच्छी सुनना भी चाहिए, और ये सोचो कि मेरा खर्चा हो गया तो खर्चे का आपको कोई नुकसान नहीं, वो तो खर्चा आपको मिल जाएगा, खेती में मिल जाएगा, दुकान में मिल जाएगा, दफ्तर वाले होंगे दफ्तर में मिल जाएगा, या बीमार होंगे उनकी थोड़ी बीमारी चली जाएगी। जो 5 से देते हैं वो 5 ही रुपए में काम बन जाएगा, तो आपका तो लाभ ही हो। तो शरीर से भी लाभ और धन से भी लाभ और खेती से भी लाभ, दुकान और दफ्तर से भी लाभ। तो ऐसा कभी मत सोचिए। एक ऐसी जगह जाओगे और फिर आपने तो चारों तरफ जय गुरुदेव नाम की चर्चा सुन रखी है,
और ये भी सुन रखा है कि जो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं उनसे कितना लाभ होता है, कितना लोगों को फायदा होता है, वो बात सत्य है, वो सत्य नहीं है। इसलिए कुछ हम नए चेहरे देख रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि लोग अपने विचार देकर और विचारों का जब लोगों को कुछ अनुभव जानकारी हुई तो लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। तो वो भी काम ठीक है और ये भी काम, लोग का भी काम आप कर लो और लोग का भी कर लो, तो दोनों काम है। गृहस्थ जीवन भी बन जाए और फिर आत्म जीवन भी आपका हो जाए। अब आत्म जीवन में मुक्ति भी मिल जाए, आवागमन जन्म मरण की पीड़ा से छूट जाओ, 84 और नरकों की यात्राओं से बच जाओ और इधर भी ठीक हो जाओ। ये तो चंद दिन का खेल है और वो आपका हमेशा का। तो आपको तो वो मेहनत काम करना चाहिए जो हमेशा के लिए उस आनंद में और छुटकारा पा जाओ तो अपने घर में चले जाओ। ये तो घर आपका है, ये तो सब परदेश है और परदेश में कोई अपना साथी नहीं। अगर होशियार हो गए तो घंटे 2 घंटे के साथी बन जाएंगे और होशियारी नहीं रही तो आपको लूट लेंगे। तो परदेश में तो सब लूटेंगे, अपना घर हो तब तो ठीक है कि आबाद हो जाओ। परदेश में कौन आबाद होगा? जब जिसको मौका मिलेगा लूट लेना, धोखा दे देगा, बेईमानी कर जाएगा, चोरी कर देगा। तो ये परदेश है, काल का देश है जहां देखते देखते एक दूसरे को गायब कर दिया जाता तो रोते रह जाओ। ये बच्चा गया, ये बच्ची गई, ये फूल गया, ये दोस्त गया, ये मित्र गया, ये धन गया, दौलत गया, ये जमीन गई, रोते रह जाओ। तो परदेश में यही होगा और देश में तो अपनी चीजें हैं, अपना घर है, अपना रहना, अपना आनंद, अपना ज्ञान, अपनी मुक्ति है। तो उसी की चेष्टा सबको भारतवर्ष धार्मिक देश में करनी चाहिए। अगर आप अपनी धार्मिकता को छोड़कर के इन प्रलोभन में फंस जाओगे तो सर्वनाश आपका हो जाएगा। तो भूम ज्योतक के खासकार जो यहाँ आए हुए हैं उस देश के एक प्रश्नी है और वो प्राणों की रक्षा करते हैं, क्योंकि कलयुग में अन्नमयी प्राण, अन्न में प्राण है, अन्न नहीं मिलेगा तो शरीर रह नहीं सकता और जीवात्मा शरीर में जीवित नहीं रह सकती, खत्म हो जाएगी। तो जो मेहनत करते हैं उससे लोगों को प्राण रक्षा मिलती है। अब महात्माओं को चाहिए कि लोगों की एक के परिश्रम से प्राण रक्षा होती है, उनकी भी होती है और हमारी भी होती है। तो उनको एक सीधा साधा रास्ता जो उस रास्ते पर सब लोग चल सके वो इनको बताना चाहिए और इनको उस रास्ते पर चलाना चाहिए। अब छोटी मोटी जो खराबियां आ गई हैं उसको अवगत कराना, वो तो जरूरी है कि भाई खराबियां क्या क्या आ गई जिनसे तुम सब परेशान और पीड़ित हो और बीमारी प्रवेश हो गई और ये प्रवेश हो गया, वो तो ये कैसे निकल जाएगा ये भी बताने की जरूरत। तो ये तो काम जिनका था उनको करना चाहिए था और उनका काम था उनको अपना काम करना। तो अब ये है कि सबने अपने अपने काम छोड़ दिए और अपना अपना काम भूल गए। तो ना वो काम अपना करते हैं, ना वो अपना करते हैं, ना अपने काम का उनको लाभ, ना उनके काम का उनको लाभ। तो इस तरह से ये सब चीजें। तो अभी अभी आप आए हो, वैसे तो सत्संग तो शाम को विस्तार से होगा ही, लेकिन अभी आए हो तो आप अपनी जगह पर डेरा डालो और व्यवस्थित हो जाओ, फिर नहाओ धो और फिर ये कार्यक्रम। कुछ लोग कल के आ गए, कुछ परसों के आ गए, कुछ और पहले के आ गए। तो लोग ऐसी हड़बड़ी में तो चलते हैं कि चलो भाई कुछ सत्संग मिलेगा, तो सत्संग तो बराबर हो रहा। इधर जब से भंडारा हुआ है तब से लोगों को सत्संग मिल रहा और अब तो होली का समय आ गया तो आपको ये मिल ही जाएगा। तो
कुछ पहले जो पहुंचते हैं वो अपनी शुद्धि के लिए श्रद्धा, क्योंकि महात्माओं के आश्रमों में कोई ऐसी शुद्धि श्रमदान की रखते हैं जिससे कि मन इनका, इनकी बुद्धि, इनका चित्त, इनका शरीर और इनका अंतःकरण और इनके आंख और कान, इनकी जबान, इनके हाथ पैर जो गंदे होते हैं वो किस तरह से शुद्ध किए जाएं, पवित्र किए जाएं, उसके लिए सामूहिक श्रमदान, उससे श्रमदान से बड़े लाभ बहुत कुछ होते हैं। एक तो निकटवर्ती सबका आपसी संपर्क होता है, हर प्रसन्नता का और अपनत्व होता है, और एक दूसरे की सेवा में सब लोग पढ़ने समावेश हो जाते हैं। तो महात्माओं के जो सच्चे महात्मा, उनके आश्रम में श्रमदान की प्रणाली हमेशा चलती आई। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये सब आपने श्रमदान किया। कुछ आपने शारीरिक श्रमदान किया है, कुछ आपने मन का और बुद्धि का, और कुछ आपने वाणी का, और कुछ आपने अपने धन का और वस्तुओं का श्रमदान आपने किया। तो ये श्रमदान, ये सब भावना जब एकत्रित होती है तो इसमें गोला बनता है। जब सब चीज इकट्ठी हो जाती है तो उसमें गोला बनता है, और उस गोले में कुछ चीजें निकलती है, उसमें से चिंगारी, दैविक चिंगारी, ईश्वरीय चिंगारी जब उसमें से निकलेगी तो उसके कण बिखरेंगे और वो सूर्य की तरह से चमकते और शक्ति वर्धक होते हैं, और उनमें ज्ञान भरा होता है। असली चीज है जब किसी चीज का कुछ बन जाना चाहिए और बन जाएगा तो ऐसा इतिहास पुराना सज्जुग का, त्रेता का, द्वापर का और महात्माओं के यहाँ आगमन और फिर उनके प्रकट होने का और भक्तों की भक्त मंडली एकत्रित होने और फिर ये सब चीजें तैयार होने का सब प्रमाण किताबों में मिलता है। ऐसा नहीं, ठीक है कि हम किताबों को नहीं समझ सकते, वो तो बात अलग है, लेकिन किस प्रकार के प्रमाण सब मिलते हैं। और जब ये सब प्रत्यक्ष में ये सब होता है और जब भक्त मंडली उसका अनुभव करती है तभी तो धर्म जो है वो व्यापक रूप से फैलता है और धार्मिकता ही में सब कुछ है। चोरी हो, डकैती हो, मारपीट हो, कत्ल हो, लूट हो, झूठ हो, धोखाधड़ी हो, इसमें नहीं, धार्मिकता में सब कुछ। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी तक बताई नहीं गई थी, अब आपको बता दी जाएगी। तो भूमजो तक आए और वो क्या अभी प्रचार चल रहा है। भूमजो तक खासकर संगठनों का काम गांव-गांव में व्यापक रूप से हो रहा है। उसकी भी एक विशेष जो जरूरत है और ईश्वरीय जिसको की कृपा समझना चाहिए कि उन पर हो रही है, तो ईश्वरीय कृपा किसी माध्यम आधार से उनको मिलेगी। बगैर किसी माध्यम आधार से कृपा भगवान की नहीं मिल सकती। अब यह है कि जब कृपा का माध्यम आधार बन जाएगा तो उसके पास ये सब चीज पहुंच जाएगी। और बरसात में ये बात सत्य है कि जब पानी बरसता है तो सबका स्रोत
छोटे बड़े रास्तों का, नालों का और इनके बड़े बड़े नदियों नहरों का धीरे धीरे करके, और बड़े बड़े जो नदियां हैं बड़ी बड़ी उनका और सबका समुद्र से समावेश हो जाता है। एक दूसरे से मिलकर के सब इधर से और सब जाकर के समुद्र में मुहाना बना लेती है। ऐसे ही होता है। तो इसको ऐसा एक गहन आपको ये सब समझना चाहिए कि ये ऐसे नहीं हो रहा, प्रभु की मर्जी से हो रहा। जो काम होगा प्रभु की मर्जी से, उसकी इच्छा से, कृपा से, वो काम सही होगा, ठोस होगा और उसमें सत्ता होगी, लोगों के लिए उसमें भलाई होगी। तो ये चीज है। तो ये संविधान भी थोड़ा तरीका है, लोगों को भी देखने को मिले कि भाई जाते हैं सुनते रहते हैं तो मतलब है कि क्या क्या होता रहता है, ये सब देखने को मिले। दूसरी बात यह है कि किसी को ये घबराने की जरूरत नहीं, ये सबको आजादी रहती है कि जो लोग अपना अपना प्रसाद बनाना चाहते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं हम खुद अपना बनाएंगे और बना करके अपनी रुचि के अनुसार लेंगे, तो वो लोग प्रसाद बनाए लेकिन भंडारा चलता है, जो नहीं बना सकते हो भंडारे। ऐसा नहीं है। व्यवस्था दोनों प्रकार की छुट्टीदायक है, स्वतंत्रता है उसमें, ये नहीं कि नहीं है। तो ये सब तरह की आपको ये अनुकूलता आपको मिलेगी, इसलिए आप व्यवस्थित हो जाए। और जिनका सत्संग, रात का सत्संग फिर जो है 21 तारीख और 22 तारीख और 23 तारीख जो 4-5 दिन का ये कार्यक्रम विधिवत होता है, उसको अच्छी तरह से ग्रहण करके और कुछ रख करके जाना। पहले तो ले लो, फिर इसमें यह है कि कुछ सामाजिक काम भी होते रहते हैं, जैसे बच्चियों की शादी के, तो यहाँ तो ये सब निःशुल्क होता है। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि तुम अपनी बच्ची को यानी कुछ दो या न दो, जो आपकी इच्छा हो जाओ। मेरी तरफ से कोई किसी के लिए बंधन नहीं। मेरी तरफ से तो ये है कि आप अपनी अपनी बिरादरी और जात में आप अपना मतलब ये सब कुछ करके तय करके आइए और यहाँ निःशुल्क है, कोई किसी तरह का बंधन नहीं, निःशुल्क है। गठबंधन हो जाता है विवाह शादी का, और ऐसा ही होना चाहिए। आप लोगों को भी इसी तरह से, क्यों कि घर में जब लक्ष्मी आती है तो जब तक माँ बाप के यहाँ रहती है तब तक तो उसके संस्कार का उदय नहीं होता, लेकिन जब वो ससुराल में जाती है तो उस लक्ष्मी के संस्कार का उदय और विस्तार वही होता। तो अगर आप ये समझो कि नहीं मैं उसको चूस लूंगा, उससे ले लूंगा, उससे फायदा नहीं होता, मेरे उससे नुकसान हो जाता। स्व इच्छा लक्ष्मी को दे दे तो ठीक है, और अगर नहीं तो ठीक प्रसन्नता के साथ में लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए, तो वो परिवार फलता और फूलता है। जो ये होने लगा कि अब लाख दो, 50,000 दो, 5 लाख दो, 10 लाख दो और 25 लाख दो, इससे कोई सुख नहीं मिलेगा। चाहे जितने भी तुम हो जाओ उससे मिलने वाला नहीं है। तो ये भी संस्कार यहाँ होता है। लेकिन मैं जातियों के रगड़े झगड़े में नहीं जाता हूं, न किसी की जाति कोई नहीं बना रहा हूं और न पुरानी बिगाड़ रहा हूं। जो उसमें बेकार आ गए, बुराइयां आ गई, खामियां आ गई, उनको दूर करा लो। आप अपनी अपनी जाति में रहो। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि ब्राह्मण की लड़की का संबंध क्षत्रिय के साथ या क्षत्रिय का ब्राह्मण या और किसी के साथ या और का या हरिजन का ब्राह्मणों का या हरिजन का जटा को, उसने अपने अपने जो व्यवस्था महात्माओं ने प्राचीन में बना करके दे रखी है उसके अनुकूल चलो, उसी में अपने लोगों के लिए। और जब से आपने ये सब दांव पेच मारना शुरू कर दिया हो तो मैं सब देख रहा हूं, उससे किसी को कोई दुख नहीं। पहले जो सुख था और कृतज्ञता थी और आदर था, बोलने का जो सम्मान था, मोहब्बत प्यार जो तो सब खत्म हो गया, तो उससे कुछ नहीं।
ये सब प्रलोभन वाली बात आ गई और उससे मिला, आपने अपना सब कमा लिया। तो ये सामाजिक काम भी होते रहते हैं यहाँ। कोई मुंडन करा रहा है, कोई जनेऊ, ये भी होता रहता है। ये जो आपके बाहर के काम है, जिन जकड़ों में आप बहुत दिनों से जकड़े हुए हो, वो भी बहुत ही, उसमें भी कुछ नहीं लगता, कोई बड़ी आसानी से नहीं। तो ये काम बड़े कठिनता के और बड़ा इसमें संघर्ष करना पड़ता है। तो जहां सुगमता से हो जाए और उसके साथ में देव और प्रभु का आप को आशीर्वाद मिले, वो अच्छा काम। तो सामाजिक सब काम आपके व्यवहारिक भी होते हैं और आपको याद आते हैं। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई है, खेती जुड़ी है, दुकान जुड़ी है, दफ्तर जुड़ा उसके काम के साथ, फिर घर के काम, समाज के काम, समाज की सेवाएं, फिर ये बंधन और वो बंधन और मरण का और जन्म का और संबंध ब्याह शादी का और संस्कारों का और तीर्थों का और व्रतों का, महात्माओं का, देवी देवताओं का, सबका एक दूसरे के साथ बना। और जब आप इसको लेकर के चलोगे तो निकल जाओगे, और इनको अगर आप तोड़ने फोड़ने लगोगे तो उसमें गिर जाओगे। तो ये चीजें जो निकल चुके हो, धीरे से आपको निकाल लेंगे तो आपको सत्संग मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। देखो मोटी बात समझो, भूत भी है, प्रेत भी है, जिन्स भी है, पिशाच भी है, बैताल भी है, और मतलब यह है कि बड़े बड़े इसमें कई एक जातियों के नाम जो है वो बिल्कुल सही है। भूतों में कई एक जातियां हैं, उनमें अलग अलग नाम है, उन जातियों के अलग अलग नाम और योनियां हैं। तो जब ये किसी को लग जाते हैं तो एक प्रकार के नहीं होते, एक जाति के नहीं होते हैं, कुछ सज्जन भी होते हैं, कुछ दुर्जन भी होते हैं, कुछ मतलब है कुछ और प्राणलेवा भी होते हैं और कुछ और भी, और खून चूसने वाले भी होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो आप लोगों को तो ये राज मालूम है नहीं, ये महात्मा जानते हैं, और वो कोई व्यवस्था तोड़ते फोड़ते नहीं, वो अनुकूल व्यवस्था है सबके लिए स्थापित करके, और धीरे से जिसका जो है उसका वह चुकाना और लेना देना खत्म कराना, और धीरे से वो निकाल के आगे जीवात्मा को स्वतंत्र करना, छुड़ा लेना। ये महात्माओं का काम है, ये किताब और ये मतलब ये पढ़ने लिखने का काम नहीं, ये आध्यात्मिक महात्माओं का काम है। और आप लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो एक बात बड़े ध्यान से, ये बसें खड़ी हैं, इनमें ड्राइवर होंगे और इनमें क्लीनर होंगे। तो आपका ये कर्तव्य है कि इनको अपने साथ जोड़े रहो। ऐसा नहीं कि मैं 50-60 आदमी बैठ करके आया हूं तो इनको अलग कर दिया जाए, इनको भी अपने साथ जोड़े रहो। और खाना पीना जब आप खाओ पियो तो इनको भी बुला लो, कि आप भी खाना खा लो, आप भी पानी पियो, आप भी चाय पी लो। तो मतलब ये है कि क्योंकि वो भी आप ही के साथ गिनती है, अगर आप इनको अलग कर दोगे तो फिर ठीक नहीं। मैं बराबर ये बात लोगों को बताता हूं कि जितने भी बसों के ड्राइवर क्लीनर जो भी आते हैं, उनके साथ वो रास्ते में आपकी सेवा करते आए तो रास्ते में भी सहानुभूति और यहाँ भी सहानुभूति और जाते में भी सहानुभूति। जब इनको छोड़ो तो हाथ जोड़ो कि भाई आपने हमारी सेवा की है और हम तो आपको याद करते रहेंगे, लेकिन आप भी ख्याल रखिएगा। ये बहुत अच्छा होता है, ये निकटवर्ती संबंध ये ऐसे ही स्थापित होता है, जिनको साथ, और उसमें आपको कोई कमी नहीं होगी। नहीं वैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए
कि इनसे यही कह दो कि चलो भाई भंडारा चल रहा, चलो भंडारे में तुम खाए भाई खा लो। ये सब होना चाहिए। जब आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो बड़ी बड़ी चीजें बच जाएंगी। और छोटी चीजें छोड़ने के हमसे क्या मतलब, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होने वाली बात नहीं है। और ये हमको सिखाना पड़ता है, क्योंकि हम बाहर घूमते रहते हैं गांव ग्राम में, जंगलों में, तो हमको ये सब चीजें बताने की जरूरत पड़ती है। और ये कि मानव शिक्षा में, व्यवहारिकता में ये सब चीजें आ जाती हैं। तो अभी तो हम उठेंगे तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे, जरा सा श्रमदान थोड़ा सा होगा ये जहां आप कहिए, क्योंकि इसमें तो कोई आदमी तो रहेगा नहीं, इसमें सब आप लोग बैठोगे गर्मी में, बरसात में, जाड़े में, और इतनी राष्ट्रीय और मानवता की इतनी शिक्षा जनहितों की आप लोगे, समाज का कैसे हित होगा, राष्ट्र का कैसे हित होगा, मनुष्य का कैसे हित होगा, आत्मा का कैसे हित होगा, बच्चे बच्चियों का कैसे हित होगा, जातियों का और कौमों का कैसे इसमें भला होगा, ये शिक्षा लोगों को, सब लोगों को मिलेगी। तो ये तो सार्वजनिक स्थान है, ये कोई मेरा नहीं कि मैं अकेला तो झोपड़ी में रहता हूं, तो मेरे लिए तो मतलब एक चारपाई चाहिए और चलो 2, 4, 6 फुट और जगह चाहिए, बस इतनी बात। बाकी तो ये सब आपकी इच्छा ही अनुसार, आपकी प्रार्थना ही अनुसार ये सब काम हो रहा, ऐसा नहीं है। और आप लोग जब कभी श्रमदान इत्यादि नहीं होता है तो आप चिल्लाते हो कि महाराज आपने तो अब की बार कुछ नहीं किया और हम लोग तो इच्छा लेके आए तो थोड़ा श्रमदान करेंगे, तो पीछे हमको भी पछताना पड़ता। ये नहीं है कि आप अगर नहीं करना चाहते तो आपके लिए कोई बंधन थोड़ी है कि आप सब करो, नहीं आप देखो। तो मैं समझता हूं कि देखने वाले भी श्रमदान कर रहे हैं, क्योंकि वो आंख से श्रमदान, कोई काम से श्रमदान, कोई वाणी से श्रमदान, कोई कहते हैं चलो तुम वहां, तो हाथ पैर से श्रमदान, कोई मन से श्रमदान, कोई भाव श्रद्धा से श्रमदान। ये कोई जरूरी थोड़ी कि सब लग गए, हर तरह का श्रमदान होता है, लेकिन वो सब चीज में बदल जाता है। इन सब चीजों का श्रमदान अपनी आध्यात्मिकता में बदल के आ जाएगा और आपको उच्च कोट का धन, जो हीरे जवाहरात सोना चांदी उसके सामने कुछ नहीं, उसमें परिणत हो जाता है। लेकिन अब यह है कि समझने की तो जरूरत है ही, भगवान ने थोड़ी बहुत बुद्धि आपको पंचभौतिक शरीर में दे दी है तो कुछ तो समझिए। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और भूम ज्योति इतिहासकारों का नारा अलग है, उनका नारा अलग, क्योंकि तो भगवान, ये तो जय गुरुदेव नाम तो भगवान का है, कोई मेरा नाम तो है नहीं, क्योंकि मैं भी तो जय गुरुदेव नाम बोलता हूं और आपसे बुलाता हूं। और उन भूम ज्योति इतिहासकारों का अलग है, उनका यह है कि भूम ज्योति इतिहासकार संगठन की विजय, उनका ये नारा, उनका ये है। अब वो किस चीज की विजय हो वो आप जानने की जरूरत है। अभी तो आपको बताया नहीं काय की विजय, लेकिन एक चीज तो भर दी जाए विजय हो। अब विजय होने में कोई मुसलमान को मारना नहीं, कोई हिंदू को मारना नहीं, कोई ईसाई को, कोई सिख को मारना नहीं, या किसी को, इसमें तो कोई विजय में गाली नहीं देना। ये तो विजय हो बहुत बड़ी, ये तो उनकी आवाज विजय हो, तो वो अलग चीज। और जो लोगों को छोड़ दिया है, बाबा जी ने आदेश देकर के कि जाओ टाट वालो, तुम थोड़ी सी मेहनत करो, कुछ हम भी मेहनत करेंगे, और जब इनको धूम ज्योतियों को जला लो तो थोड़ी ये भी मेहनत कर दें, तो सबकी मेहनत का समावेश हो जाए और एक चीज निकल आए। तो ये जो आदमी गांव गांव में काम कर रहे हैं, तो बाबा जी के भेजे हुए समझिए। और काम किसका? बाबा जी का कोई काम, क्योंकि बाबा जी के पास तो कोई बच्चा है नहीं, वो तो जो बच्चे हो बाबा जी के वो तो आप ही हो। ज्ञान दृष्टि तो आप सब बाबा जी के बच्चे हो, और व्यवहारिक दृष्टि से तुम अपने माँ बाप के बच्चे हो। उसके लिए मैं बच्चा आपका बनाता नहीं, मैं बताऊं। व्यवहारिक दृष्टि से तो
माँ बाप के बच्चे हो और आध्यात्मिक दृष्टि से आप सब बच्चे हो। मोटी बात। तो असली चीज तो ये है। तो बाबा जी जब सबको ये समझते हैं, सब बच्चे हैं, तो आपको तो जानना चाहिए कि बाबा जी को तो सबका स्वार्थ है, अपना तो स्वार्थ कुछ है नहीं, सबका एक तो उसमें होगा जो सब बच्चे हो। तो ये बहुत ऊंची चीज है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। तो अभी चल रहे हैं संस्थान में, और अभी पीछे एक गड्ढा है, उसमें से कुछ लोग लग जाएंगे, मट्टी थोड़ी बहुत निकालेंगे और जल्दी में डालेंगे, और कुछ थोड़ा इधर पश्चिम की तरफ ऐसे जमीन में थोड़ा सा गड्ढा है, उसमें दिखाएंगे कि ऐसे प्रस्थान होता है। तो कुछ देखने वाले देखो और कुछ करने वाले करो ये सब, और फिर उसके बाद में फिर हंसी खुशी से स्नान करो, प्रेम के साथ हवाए हुए हो दूर दूर से, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और सबको लोगों को नामदान मिलेगा आज ही। कल तो मिलेगा ही, लेकिन आज ही तो शुरू हो जाएगा। जो आज रहेंगे उनको आज, कल आएंगे उनको कल, और उसके बाद आएंगे उनको बाद, और आखिर तक उनको नामदान मिल जाएगा। कोई बात नहीं है। इन 4-5 दिनों में जो रहेंगे उनको, रहने वालों को, लेकिन ये है कि आप सत्संग में जो भी सुबह शाम होता है उसमें उपस्थित रहें, ताकि अगर इधर उधर चले जाओगे तो फिर वो छूट जाएगा समय, तो पीछे में दिक्कत रहे। समय से बोलो जय गुरुदेव। अच्छा खड़े हो जाओ। कुछ लोग इधर से लूले लगने नहीं जाएंगे, बीमार नहीं जाएंगे, उसको